तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 4। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हमने एक नई टर्म जो है एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि वापस वही चीज़ लेनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल के अराउंड जो है मोशन करता है तो जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूशन में चेंज होता रहता है। और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो जो उसमें एक एक्सेलरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने जो है अभी सपोज़ किया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले पी पॉइंट पर है और टी टाइम के बाद में जो है वो डेल्टा टी टाइम के बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट पी डैश पे आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है कि जब वो मोशन कर रहा है तो उसका जो है एंगल चेंज हो रहा है और ये जो एंगल है वो हमारा क्या है डेल्टा थीटा से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमारी एंगुलर जो स्पीड होती है जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में जो एंगुलर स्पीड है उसको हम एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आ जाता है। उसके बाद में हम जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? जो एंगल होता है वो बराबर होता है हमारा जो डेल्टा थीटा होता है वो किसके बराबर होगा? मान लो कि जो हमारी आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस है, तो आर्क लेंथ अपॉन और इस सर्कल की रेडियस हमने आर ली है, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होगा। तो ये डेल्टा एस अपॉन आर, इससे हम डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा थीटा इंटू आर हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, वो किसके बराबर होती है? जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन डेल्टा एस और टाइम हो गया हमारा डेल्टा टी। यहाँ पर हमने जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था वो डेल्टा थीटा अपॉन आर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और इस फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है वो ओमेगा के बराबर है। तो v जो है हमारा, ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है और ये हमारी जो है एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। उसके बाद हमें नेक्स्ट में जो क्या करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने अभी इससे पहले जो है ट्रायंगल लॉ लगाया था उसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो है v है, ये हमारा v डैश था और इसको हमने डेल्टा v से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पर हमारा एंगल थीटा आ गया था, डेल्टा थीटा। तो अगर हम इसमें एंगल की डेफिनेशन ले रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि जो डेल्टा थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा v अपॉन v। और इसके बाद में हम डेल्टा v को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा इंटू v। और अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ से हमें क्या करना है? डेल्टा v की वैल्यू रखनी है, डेल्टा थीटा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है वो किसके बराबर होता है? अभी हमने जस्ट देखा था कि वो एंगुलर स्पीड के बराबर होता है। एंड एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा v, और v की वैल्यू भी हमने जस्ट देखी थी, वो थी हमारी ओमेगा r। अगर हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो ओमेगा इंटू ओमेगा आर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एंगुलर स्पीड की टर्म्स में जो है वो बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। इसके साथ ही जो हमें एक टाइम का रिलेशन भी निकालना है, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। जो एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसको हम एक टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। और जो एक सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बनाता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो टी जो है वो हमारा क्या हो गया? टाइम पीरियड है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ 1 अपॉन टी के बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर अगर एक वन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वन रिवोल्यूशन में
जो टोटल डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के। आर जो है हमारा उस सर्कल का रेडियस है। और अगर हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 पाई आर अपॉन टी। और अभी हमने देखा कि 1 अपॉन टी जो है न्यू के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर न्यू, क्योंकि रेडियस की जगह हमें कैपिटल आर लेना है। और जो हमारा इस कंडीशन में जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 पाई आर न्यू हो जाएगी। और अगर सपोज हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम v इज इक्वल टू हमारा न्यू v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v अपॉन आर। v की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 2 पाई आर न्यू अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 पाई न्यू हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू जो है हम एक्सेलरेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारा फाइनल एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमें इसको स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई न्यू स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो है हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारी एंगुलर स्पीड आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके साथ ही जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है और हमारा जो ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है।